कर करर करता काट छाट जब चलता रण में, परसा छत्री का लोहू पीने वाला, गर्व खर्व करता सुबटन का, खंड खंड करता दुश्मन का अजदर है। काला शस्त्र है आला मंतर है, झाला बहतर है ढाला बेहतर है बाला। जब दबके चमके है दल में छत्रियों के, जाए छत्राणियों में होती है तब हाय 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 हाय। लक्ष्मण बोले धन्य है इस परसे की धार, जिसकी धनी टंकोर सुन डरती अबला नार। वर्षा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो, क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वह सूर्य नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करें, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। मंगल भवन मंगलहारी, त्रहुं सुदश्रुत अजिर बिहारी, दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहु नाथ संकट भारी। वो लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी में है मैं उन हाथों की जिसने माता का सर काटा। अब बाकी रहा गुरु का ऋण सो उसको मैं निपटा दूंगा, ले आवें आप महाजन को मैं सब कर्जा भुगता दूंगा। भूपति बोले तू छोटा है पर बड़ा ढीठ और खोटा है, सोने के लोटे में विष है जो जहर मिलाकर घोटा है। सोने के लोटे में विष है जो जहर मिलाकर घोटा है। शंकर का धनुष तोड़ के शट करता गुमान, योद्धा बनकर रानियों की गोदी में खिला, मुंह देखा नहीं अभी रंग का। लाल कहने लगे क्यों करते संता, तोड़ दिया हमने धनुष जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में वह गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, ईमान करे किस बात का हम जब खंडन करने वाले हैं। हाथी के बड़े बड़े दंदा जब फकत देखने के ही हैं, जिनसे वह गिजा चबाता है वह तो छोटे छोटे ही हैं। सत्राणी के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, तब सिंह भी यदि सम्मुख आए तो उससे कुश्ती लड़ते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रहुं सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहु नाथ उन संकट भारी। लक्ष्मण जी बोलते हैं धन्य है उस परसे की धार, जिसकी ध्वनि टंकोर सुन नारियां भी डर जाती हैं। परसा दिखलाकर बार मुझे क्यों मुझे डराने, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि परशुराम जी से कि ये अपना फरसा दिखाकर मुझे क्यों डराने आ गए हो। क्या काल आपका वाहन जो उसके साथ में, क्या काल आपका वाहन है जो आप उसके साथ में, क्या वह सूर्य नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करें। वो सूर्य नहीं कहलाते जो अपना गुण खुद से बखान करते हैं, या काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। जो खाली बात का भुगतान करते हैं उनसे कोई काम वाम नहीं होता। वो लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने घर का लोहा चाटा, वो लोहा वो हथियार तुमको मुबारक हो जिसने खुद अपने घर का लोहा चाटा। बलिहारी मैं उन हाथों को जिसने माता का सर काटा, मैं उन हाथों का बलिहारी हूँ जिसने अपनी माता का ही सर काट दिया है। लक्ष्मण जी व्यंग कर रहे हैं उनके ऊपर, परशुराम जी के ऊपर। अब बाकी रहा गुरु का ऋण सो उसको मैं निपटा दूंगा, अब आपके गुरु का ऋण बाकी है वो मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन मैं सब कर्जा भुगता दूंगा। आप महाजन को ले आए जिससे आपने ऋण लिया है उसका जो है सब कर्जा भुगता दूंगा। रघुपति बोले तू छोटा है पर बड़ा ढीठ और खोटा है। रघुपति परशुराम जी बोले तू छोटा है मगर बहुत ढीठ और खोटा है। सोने के लोटे में विष है जो जहर मिलाकर घोटा है। सोने के लोटे में विष है जहर है जो कि जहर मिला के इसको घोटा गया है सोने के लोटे में। शंकर का धनुष तोड़ के शट करता गुमान योद्धापन का, शंकर भगवान का धनुष तोड़ करके तू धूर्त आदमी है तो अपने योद्धापन गुमान करता है। रानियों की गोदी में खेला मुंह देखा नहीं अभी रण का, तू अभी खाली रानियों की गोद में खेला है और अभी रण का मुंह नहीं देखा है तुमने। योद्धापना रण का मुंह नहीं देखा है, युद्ध नहीं किया है। कृष्ण लाल कहने क्यों करते संताप, तोड़ दिया हमने धनुष जोड़ लीजिए आप। लक्ष्मण लाल जी लक्ष्मण जी कहने लग गए कि संताप मत करिए, गाल मत बजाइए, हमने धनुष तोड़ दिया आप इसको जोड़ लीजिए। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में वह गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती खंडन में देर न लगती है। जो इमारत वर्षों लगता है बनने में कई कुछ घंटे में ही गिर जाती है, और मंडन में उम्र गुजर खंडन में देर, मंडन कोई चीज़ को बनाने में पूरी उम्र गुजर जाती है और खंडन में जो है देर नहीं लगती। मतलब यदि आपने इज्जत बनाई है कुछ बनाई है और जो है वो इज्जत बनाने में उम्र गुजर जाती है मगर इज्जत जाने में 2 सेकंड लगता है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करें किस बात का हम जब खंडन करने वाले हैं।
इसलिए इस विकल्प वे करते हैं जो मंडन करते बनाते हैं। और अभिमान करें किस बात का, हम लोग किस बात का अभिमान करें जब हम लोग खंडन कर रहे हैं। हाथी के बड़े बड़े दंदा बस फकत देखने के ही हैं, जिनसे वह गिजा चुबाता है वह तो छोटे छोटे ही हैं। हाथी के बड़े बड़े दांत जो होते हैं महज देखने के लिए होते हैं, लेकिन जो एक्चुअली ऊख या चबाता है, भोजन करता है, वो दांत छोटे होते हैं। शतरानी के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं तब सिंह भी यदि सम्मुख आए तो उससे कुश्ती लड़ते हैं। शतरानी के जो पाले होते हैं जब रण के पाले में पड़ते हैं तब सिंह भी यदि सम्मुख आ जाता है तो उससे भी कुश्ती लड़ लेते हैं। मंगल भवन मंगलहारी त्रहुंस दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल वृद्ध संभारी हरो नाथ संकट भारी। छेड़ो ना रण के विजयी रघुवंशी छत्री जब छिड़ जाए धनुष उठावे बाण चलावे। हमें मत छेड़ो रण के विजयी रघुवंशी हैं, हम छत्री हैं। जब छिड़ जाए तो फिर छोड़ते नहीं हैं, धनुष उठाते हैं बाण चढ़ाते हैं। सना ना 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 छेड़ो ना। काल ब्याल से डरे नहीं हैं, अड़े हुए फिर डरे नहीं हैं। हटे नहीं रण से लड़े रिपुगण से, गर्जे घन से घनाना छेड़ो ना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमें छेड़ो मत, हम रण विजयी रघुवंशी क्षत्रिय हैं। जब छिड़ जाते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं, तो उठा के सीधे बाण चलाते हैं और सनन करके ये बाण छोड़ देते हैं। काल से भी एक बार आ जाता है तो उससे भिड़ जाते हैं, डरते नहीं हैं। अड़े हुए फिर डरते नहीं हैं, अड़ जाते हैं और वहाँ से डरते नहीं, हरे और रण से हटते नहीं हैं। दिग्गण से शत्रु से लड़ जाते हैं और गर्जे घन से बादल की तरह घनघोर घटाएं छा जाती हैं, उस हिसाब से लड़ते हैं। वैसे ही बिजली चमकती तो आवाज़ होती है, बाढ़ जब छूटते हैं तो बिजली की तरह चलते हैं। घनाना छेड़ो ना बादल जैसे घन का आवाज़ करते हैं वैसे आवाज़ करके चलते हैं, बिजली की तरह चलते हैं। परशुराम ने कहा बस बहुत कर चुका काट, अब परसा पहुँचाएगा तुझे मौत के घाट। परशुराम जी कहते हैं कि तू मेरी बात को बहुत काट चुका है, मेरा बहुत अपमान कर चुका है और ये फरसा चलेगा और तुझे मौत के घाट पहुँचाएगा। धिक्कार है ऐसे परसे पर जो मुझ पर नहीं प्रहार किया, किस काम आएगा क्रोध मेरा जो तुझे नहीं संहार किया। धिक्कार है ऐसे परसे पर जो तुझ पर नहीं प्रहार किया, किस काम आएगा क्रोध मेरा जो तुझे नहीं संहार किया। धिक्कार है ऐसे परसे पर जो तुझ पर प्रहार नहीं किया मैंने, और किस काम आएगा मेरा ये क्रोध मेरा जो मैं तेरा संहार नहीं करूँगा। परशुराम जी लक्ष्मण जी कहते हैं परसे को इसमें पाप नहीं, बालक का मरने पर दिल है, मत देना मुझको दोष कोई, यह बच्चा वध के काबिल है। परसे का इसमें पाप नहीं, बालक का मरने का ही दिल है। बालक चुप नहीं हो रहा है, अब बोल रहा है कि वार करिए, हम आपसे पंगा लेंगे, मत देना मुझको दोष कोई। वहाँ पर उपस्थित सभा को, जनक जी को, सब जी को, भूषण जी को, सबको बोल रहे हैं कि कोई मुझे दोष मत देना, रामचंद्र जी को भी। ये बच्चा वध के काबिल है, ये हमसे फालतू बहस कर रहा है, पंगा ले रहा है। त्याग कर आगे बढ़े अपना परसा साध, बोले विश्वामित्र क्षमा करो अपराध। ये कहकर जो है परशुराम जी परसा अपना उठा करके आगे बढ़े, तो विश्वामित्र जी बोले कि हे परशुराम जी क्षमा करिए अपराध, क्रोध न करिए, दास तुम्हारा है, राज दुलारा है, रघुकुल बालक प्राण प्यारा है, शिष्य हमारा है। क्रोध, इसके ऊपर क्रोध मत करिए, ये दास तुम्हारा है और राज दुलारा है और रघुकुल का बालक है, ये प्राण प्यारा है और मेरा ये शिष्य है, इसके ऊपर क्रोध मत करिए। अब तक मुख में दूध की धारा है, बल चतुराई में है, रोशन तारा, क्रोध न करिए, दास तुम्हारा है। अभी तक इसके मुख में दूध की धारा है, दूध के दांत इसके टूटे नहीं हैं और इसका बल सिर्फ चतुराई में है। और रोशन तारा, क्रोध न करिए, दास क्रोध न करिए, ये आपका ही दास है। बोले विश्वामित्र जब ऐसे शीतल बहन परशुराम के देह में हुआ जरा सा चैन। विश्वामित्र जी जो है जब स्वयं क्षमा मांगे, क्योंकि वो बहुत ही सीनियर जो है उसमें ऋषि मुनि थे, उनका नाम चलता था। जैसे आज के दिन राजन महाराज वगैरह हैं और भी बड़े बड़े जो है वो हैं, इसी हिसाब से ये भी हैं अक्षरधाम से। तो विश्वामित्र जब जैसे शीतल बहन परशुराम के देह में हुआ जरा सा चैन। विश्वामित्र जी जब ये बात बोले
तब जो है परशुराम जी के हृदय को थोड़ा सा चैन मिला। परशुराम के हृदय में हुआ जरा सा चैन। बोले जो आपके आग्रह से मैं इसको छोड़े देता हूँ, अब तक मैंने जो क्रोध किया उस क्रोध को वापस लेता हूँ। बोले कि आपका जो आग्रह है उस कारण मैं इसको छोड़ रहा हूँ, और मैंने जो अभी तक क्रोध किया उस क्रोध को मैं वापस लेता हूँ, मैं क्रोध को वापस लेता हूँ। यह सुनकर लक्ष्मण मुस्काए। जब लक्ष्मण को हंसते देखा तो परशुराम फिर गरमाए। मैं क्रोध को वापस लेता हूँ, ये सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुरा दिए। ये और लक्ष्मण जी मुस्कुराते देखे परशुराम जी को फिर गुस्सा आ गया। बोले देखो यह मुस्कुराहट फिर मेरी छाती छेदती है, उसकी वह जलेरी चितवन मेरे शरीर को बेचती है। तब फिर जो है परशुराम जी विश्वामित्र से बोलते हैं कि इसकी ये जो मुस्कुराहट है मेरी छाती पे चोट करती है, और ये जहरीली चितवन और इसकी बातचीत जो है मेरे शरीर को बेध रही है। उसको भी तो कुछ समझाओ, मुझको ही मत मजबूर करो, मेरी आंखों के आगे से मेरे शिकार को दूर करो। उसको भी कुछ समझाइए आप विश्वामित्र जी, मुझको ही खाली आप समझा रहे हैं, मुझको मजबूर कर रहे हैं, मेरी आंखों के आगे से ये मेरा शिकार हो जाएगा, इसको हटाइए, दूर करिए मेरी आंखों के आगे। लक्ष्मण बोले आप तो है माकुल पसंद, अपनी आंखें आप ही कर न लीजिए बंद। लक्ष्मण जी फिर थोड़ा सा हिटाई किए और बोलते हैं परशुराम जी को कि आप तो खाली अपनी बात कर रहे हैं, और आपको अगर हमसे चिढ़ है आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आँखों में से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, तबीयत ज़्यादा घबराती हो तो दिल पर हाथ मले जाओ। मेरी आंखों से आपकी आंखें डरती हैं तो आंखें मूंद करके आप यहाँ चले जाओ, और तबीयत ज़्यादा घबरा रही है मेरे यहाँ रहने से तो दिल पर हाथ मले जाओ। तो दिल पर हाथ भी मल लो अपना। जब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो, यदि नए धनुष खंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो। जब आप बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे आप जा भी सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा प्रेम है इन जो शंकर जी के टूटे धनुष से तो इनको भी आप ले जा सकते हैं। राम अगर टूट जाने गम अगर टूट जाने का मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो, अगर फकत छेड़ पर तबीयत हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। अगर जो है इनके टूट जाने का गम है तो मिस्त्री बुलाकर इनको जुड़वा लीजिए आप। और अगर फकत छेड़ पर तबीयत हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो, और अगर जो है छेड़छाड़ पर ही तबीयत है तो आप व्याख्यान अपना सुना डालिए। यह सुनकर विघ्नाथ ने तिरछा किया कुठार, रंगभूमि में हो गया अब की हाहाकार। ये सुनकर विघ्नाथ परशुराम जी ने जब अपना कुठार फरसा टेढ़ा किया तो पूरी रंगभूमि में अब हाहाकार मच गया। रघुपति की खौफनाक आंखें अब जब अंगारे बरसाती, तब राघवेंद्र ने यह देखा सीता कुछ समझ जाती थी। रघुपति परशुराम जी की खौफनाक आंखें जो है अंगारे बरसा रही थी, तब राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी ने देखा सीता जी कुछ सहम रही थी। सीता की ऐसी दशा देख अत्यंत शीघ्र रघुवीर उठे। रघुपति का उधर कुठार उठा और इधर राम रघुवीर उठे। सीता जी की ऐसी दशा देख करके श्री रामचंद्र जी अति शीघ्र उठे हैं, और रघुपति का उधर कुठार उठा और इधर रामचंद्र जी रघुवीर जी रकुल नंदन सीता जी के जो कौशल्या नंदन सदनंदन जी उठे। उठने के पहले नैन उठे जो लक्ष्मण को बैठाते हैं, छोटे को छोड़ गुरु जी पर रघुनंदन आगे आते हैं। और अपनी आँखों से श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया बैठने का, और छोटे मतलब लक्ष्मण जी को गुरु जी के पास बैठा करके और रघुनंदन श्री रामचंद्र जी आगे आते। इतने में परशुराम गरजे और दौड़े परसा लिए हुए, तब परसे के नीचे आ रघुवर नीचा सिर किए हुए। इतने में परशुराम जी गरजे और परसा लेकर के दौड़े, और परसे के नीचे श्री रामचंद्र जी ने अपना सिर नीचा करके रख दिया। हाथ जोड़ कहने क्षमा करो मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है यह मात। और हाथ जोड़ करके श्री रामचंद्र जी मुनिनाथ परशुराम जी से कहने लगे कि अब इस कुठार की शरण में ये मेरा माथा आया, अपने दासों का खून पिए, यह ताप भला कब परसे की, यह नाथ हमारी गर्दन छाया में है परसे की। श्री रघुनाथ जी, श्री रघुनंदन जी, श्री रामचंद्र जी रघुपति श्री परशुराम जी से कहते हैं कि अपने दासों का खून पिए, इस परसे में ये इतनी ताकत नहीं है। ये नाथ हमारी यह गर्दन छाया में है परसे की, ये जो मेरी गर्दन है आपके फरसे की शरण में छाया में है। अब इसे काट भी डालो तो क्या कम है, यह अनुरागी है, इन चरणों पे न्यौछावर हो तो यह शरीर बड़ भागी है। अब इसे आप काट भी डालो तो कोई गम नहीं है, ये आपका अनुरागी है, आपका प्रेमी है। इन चरणों पे न्यौछावर हो तो यह शरण मेरा ये सिर जो है मैं खुद जो है आपके चरणों में न्यौछावर हूँ, और ये मेरे शरीर का बड़ा भाग होगा
जो ये परसा मेरे सिर पे, मेरे गर्दन पे चलेगा। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम नवे ब्राह्मणों के आगे यह पहला कर्म हमारा है। हम ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, ये धर्म हमारा है। हम ब्राह्मणों के आगे सिर नवाते हैं, ये कर्म हमारा है। ब्राह्मणों की यह पदवी है, सरताज हमारे होते हैं। ब्राह्मणों के बल से ही स्वामी सब काज हमारे होते हैं। ब्राह्मणों ही की पदवी से आप हमारे सरताज हो जा रहे हैं। और ब्राह्मणों के बल के ही स्वामी हम सब, और ब्राह्मणों के बल से ही स्वामी सारे हमारे काज होते हैं। यह दया ब्राह्मणों ही की है जो सिया से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों ही की है जो धनुष राम ने तोड़ा है। रामचंद्र जी कहते हैं कि ये ब्राह्मणों की ही कृपा है जो 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 सिया जी से, सीता से हमारा नाता जुड़ा है। ये ब्राह्मणों की कृपा से ही हुआ है जो ये धनुष राम ने, मतलब मैंने तोड़ा है। ब्राह्मणों की कृपा, ब्राह्मणों की कृपा कुछ नहीं होता है। ये श्री रामचंद्र जी का कहना है यहाँ पे। जय सिया राम, जय हनुमान।